स्टूडेंट, आज जो हम सब्जेक्ट करने जा रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, उसके ऊपर हमने पीपीटी बनाई है। उसमें हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है माइक्रो कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। माइक्रो मीन्स कि छोटा सा प्रोसेसर। कोई भी अगर सिस्टम होता है, कोई भी सिस्टम होता है, हर एक अगर वॉच भी होती है तो उसका भी एक प्रोसेसर होता है। तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। वो प्रोसेसर अलग अलग हो सकता है। हर एक क्लॉक ड्रिवन का हो सकता है, ठीक है। वो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, हो सकता है। और उसमें क्या होता है, एक प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग की होती है। जैसे कोई वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा कि कितने सारे फीचर्स होते हैं। तो वो क्या है, एक तरह से प्रोग्रामेबल है। और उसमें क्या है, एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर है, क्लॉक ड्रिवन होता है और रजिस्टर्ड बेस होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए क्लॉक ड्रिवन सेमीकंडक्टर। वही मैंने आपको बताया कि इसमें एक सेमीकंडक्टर लगा होता है जो प्रोसेसर को रनवे करता है, ठीक है। आगे है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। टिपिकली माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 3 डिवाइसेस होते हैं। मेमोरी होती है। देखिए, कोई भी प्रोसेसर, उसकी तो मेमोरी हमेशा होगी। इनपुट होगा, आउटपुट होगी, ठीक है। एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होगा, इनपुट होगा। दीज 3 डिवाइसेस वर्क टुगेदर एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये तीनों एक साथ वर्क करते हैं और इंटरेक्ट करते रहते हैं एक साथ। इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगी और प्रोसेसिंग होगी, वो कौन करेगा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। आगे माइक्रो कंप्यूटर कंटिन्यू करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल रिलेटिवली एक्सपेंसिव कंप्यूटर विद ए माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही चीज़ मैंने बताई है कि ये एक स्मॉल प्रोसेसर होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। और इसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है जो कि वर्किंग करता रहता है, कि प्रोसेसर को वर्कआउट करता रहता है। जो भी हम इनपुट करेंगे, जो भी हमें आउटपुट मिलेगी, वो प्रोसेसर के थ्रू मिलेगी। ये एक पॉपुलर कब हुआ था, 1970 और 80 के बीच में हुआ था। इसकी एग्जांपल है इंटेल 8051 सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। आगे आ जाता है, इसमें माइक्रो कंट्रोलर भी होता है। माइक्रो कंट्रोलर इज ए स्मॉल कंप्यूटर ऑन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्कल कंटेनिंग ए प्रोसेसर, कोर, मेमोरी एंड प्रोग्रामेबल इनपुट एंड आउटपुट पेरिफेरल्स। जैसे कोई हमारे पास कोई भी माइक्रो प्रोसेसर है, उसके ऊपर एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो कि कंट्रोल करके रखता है हर एक चीज़ को। मैंने कोई भी प्रोसेसर, उसकी एक मेमोरी हमेशा होगी और कोर मेमोरी होगी, और एक प्रोग्राम उसकी प्रोग्रामिंग की होगी कि उसने कौन सा वर्क करना है। उसको इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या निकल के आएगी। माइक्रो कंट्रोलर आर यूज्ड इन ऑटोमेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट्स डिवाइस सच एज ऑटोमोबाइल इंजन्स कंट्रोल के लिए किया जाता है, मेडिकल के लिए किया जाता है और एम्बेडेड सिस्टम के लिए किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, क्लॉक हो गई, कोई भी छोटे मोटे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, उसमें क्या होता है, एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उसको हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। कंपोनेंट क्या है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के, इनपुट है, आउटपुट है, इनपुट आउटपुट पोर्ट है, सीपीयू है, मेमोरी है, एड्रेस बस है, डाटा बस है और कंट्रोल बस है। इनपुट डिवाइस में क्या है, कीबोर्ड के साथ है, हम इनपुट देंगे। मेमोरी क्या है, मेमोरी कंसिस्ट ऑफ ए रैम, रोम एंड पर्पस मेमोरी इज टू स्टोर बाइनरी कोड ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन यू वांट टू कैरी आउट। इसमें क्या है, या तो हम रैम में वर्क, जो भी हम टेम्परेरी वर्क कर रहे होते हैं वो रैम में हो रहा होता है, वो मेमोरी में होता है। और जब हम मेमोरी में सेव कर देते हैं तो वो रोम में सेव हो जाता है। द सेकंड पर्पस ऑफ द मेमोरी इज टू स्टोर द बाइनरी कोडेड डाटा विच आर कंप्यूटर इज गोइंग टू वर्किंग, और आगे वर्किंग के लिए यूज किया जाता है। आगे इनपुट आउटपुट क्या है, इट अलाउज द कंप्यूटर टू टेक द डाटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड और सेंड द डाटा टू द आउटसाइड वर्ल्ड। पेरिफेरल्स डिवाइस सच एज जैसे कीबोर्ड के थ्रू, वीडियो डिस्प्ले, टर्मिनल के थ्रू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मैंने यही बताया कि जो भी हम इनपुट करेंगे वो देखेंगे कि डाटा किस तरह का है, अर्थमेटिकल, लॉजिकल है, जिस तरह से कोई है वो प्रोसेस करेगा और आउटपुट हमें फैच करके बाइनरी कोडेड में रिजल्ट देगा। आगे एड्रेस बस क्या है, द एड्रेस बस कंसिस्ट ऑफ ए 16 पैरेलल सिंगल लाइन्स होती है। इसके एड्रेस सेंड होता है द सीपीयू एन, इतनी एन एड्रेस लाइन्स होगी तो उसका जो फार्मूला 2n मेमोरी लोकेशन दैट इज सीपीयू विद 16 एड्रेस लाइन्स कैन एड्रेस, तो वो कितनी करेगा, 216, और अगर पूरा देखा जाए तो वो 65,536 मेमोरी लोकेशन एलोकेट करेगा। डाटा बस क्या है, ये भी 8, 16, 32 पैरेलल सिग्नल लाइन्स हैं। अब ये बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब दोनों तरफ से डाटा, बाई का मतलब है 2 वे, दोनों तरफ से जो डाटा हम सेंड कर सकते हैं। सीपीयू रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी और इट कैन सेंड डाटा आउट फ्रॉम द मेमोरी। आगे कंट्रोल बस है, द कंट्रोल बस कंसिस्ट ऑफ ए 4
to 10 parallel signal lines. The CPU send out signals on the control bus to enables the output of the address memory location to the port, जैसे इनपुट आउटपुट पोर्ट डिवाइस को ये एलोकेट करता है। थैंक यू।